तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे को मौका मिला है फिर दोबारा आपके सामने कुछ बोलने का। और ये जो आज माहौल है, ये आज पूरे इंडिया में जूम मीटिंग चल रहा है, और सच में ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों का, जूम सेशन का, एमएमए का, एक बहुत खास एक प्लेटफॉर्म है। क्यों? कारण यही है कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा ही है कि यहाँ से सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और अच्छा लीडर जिसको सफलता मिला उसका जिंदगी में, वो उसका तजुर्बा यहाँ पे शेयर करता है। और जो बंदा सच में सफलता पाना चाहता है वो जूम मीटिंग में जरूर आते हैं और उसको सफलता जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का एक एमएमए सेशन जो होता है दो दिन होता है। फ्राइडे में बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज में, और सैटरडे नेशनल लैंग्वेज में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे हम हमारा बात करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ये जो आज सेशन है, ये जो हम आपके सामने आए और ये जो आज का मीटिंग चलेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 तरीका, 10 टिप्स ऑफ सक्सेस ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। हम लोग तो सब तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तो जाते हैं, लेकिन सफलता के लिए हम लोग तो इसमें काम तो करते हैं, लेकिन हालांकि हमको देखना बहुत तरीके से देखे, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं इस बिजनेस में आए हैं और शायद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद वो बिजनेस से quit कर गए। कारण क्या है? हमको शायद हम लोग टीम बहुत बड़ा बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन टीम बनता नहीं है। कारण क्या है? जो लोग सफलता हुआ इस इंडस्ट्री में, उसके पास तो शायद कुछ सीक्रेट है, जो सीक्रेट को इंप्लीमेंट करके आज वो सफल हो रहा है। यस फ्रेंड्स, आज मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा कि क्या स्टेप है जिसको आजमाने से एक बंदा सफल हो सकता है। चलिए, मेरा नाम सुरजीत दे, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इस बिजनेस को मैं मेरा आंटी मीरा दे के साथ पार्ट टाइम कर रहा हूं। और इस बिजनेस से 7 साल से लगातार मैं धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते गया, और सिर्फ खुद को डेवलप नहीं किया, मेरा टीम में ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे को ट्रस्ट करके आए थे। आज वो यहाँ से लाखों रुपया कमा रहा है, उसका जिंदगी को बदल डाले। यस फ्रेंड्स, मैं भी अपना जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत ड्रीम में पूरा किया। पहला मेरा सपना, मेरा गाड़ी, मेरा कार। यस फ्रेंड्स, 20 लाख रुपया के कार मैंने खुद खरीदा, और उसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप, जो यहाँ से अगर कोई बंदा चाहता है, जो सपना है फॉरेन ट्रिप, वो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। हालांकि हम लोग रीसेंट स्पेन से घूम के आए। यस फ्रेंड्स, यहाँ से हो सकता है एक मिडिल क्लास फैमिली बंदे को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह पे उसको पहुंचने के जरिया है मोदी केयर प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम तो करते रहते, लेकिन क्या है, देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो मैं भी इस बिजनेस में मैं एक्सपर्ट नहीं था। मैं इस बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं था। करण सर ने कुछ देर पहले ही बोला कि मैं खिलाड़ी हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं बास्केटबॉल में नेशनल मीट किए, मैं अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को कभी भी डायरेक्ट इंडस्ट्री का तजुर्बा नहीं था। लेकिन मेरा साथ एक चीज था, क्या बोले थे, सपना। मेरे पास सपना था। सपना को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ढूंढते रहा कि मैं अपना जिंदगी में जो सपना है उस सपना को मैं कैसे पूरा करूं। मेरा पास पैसा नहीं था, मेरे पास उतना समय नहीं था, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए मैं हर टाइम में सोचता था। अचानक मेरे पास जब इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया तो मेरे को पता चला कि एक इंडस्ट्री है जहां से बहुत सारे बंदे को सपना पूरा हो चुका है, तो मैं भी ये सपना पूरा कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत तो कर चुके। शुरुआत करने के बाद बहुत सारे मुसीबत मेरे सामने आया है और मैं उसको फेस भी किया है। लेकिन जब मैं इसको फेस करना स्टार्ट किए तो मेरे को लगा कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं इसको क्विट करना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण क्या आपको पता है, ये बिजनेस आसान है, लेकिन करने के लिए आपको जो प्रोसेस है, आपको जो काम करने का तरीका है, वो आसान नहीं है। कारण क्या जानते हैं,
कि एक ही काम एक बंदा लगातार करने से ना उसको दिक्कत आता है, और जब उसको दिक्कत आता है ना तो उसको लगता है कि अरे यार इतना मुसीबत का मैं कैसे करूं। नहीं फ्रेंड्स, एक ही काम आपको लगातार अगर करते तभी आपको सफलता मिलेगा, तभी आपको मिलेगा। जैसे देखिए छोटा छोटा चीज, सुबह उठ के रात तक हम लोग डेली एक ही काम करते, क्या नया कोई काम करते क्या? नहीं। ब्रश करना, खाना, ड्रेस पहनना, सोना, सब एक ही काम है और हम लोग वही काम करते। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जिंदगी को आगे ले जाने के लिए एक ही काम हम लोग को करना पड़ता है। इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको लगातार वही काम करना पड़ेगा जिससे आपको सफलता मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, और उसी के ऊपर में मैं देख चुका हूं कि मैं वही काम जब करते करते गया तो पहले मेरा सपना बहुत बड़ा था, लेकिन आमदनी उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, छोटा। और उस छोटे को बड़ा में ले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? पेशेंस रखना पड़ा। पेशेंस, मैंने सुने थे कि अगर कोई बंदा समय के साथ साथ चलना स्टार्ट करेगा ना, वो बंदा कभी नहीं रुकेगा, वो बंदा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मेरे पास वो पेशेंस था, इसलिए मैं धीरे 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 7-8 साल में लगातार इसके साथ काम करते गया और मेरा जिंदगी में बदलाव ला गया। फ्रेंड्स, जो इस फॉर्मूला को अपना लिया ना, वो उसको सफलता जरूर मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि ये जो काम करते गए, हम क्या काम करते गए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या जानते? हम लोग तो खुद काम करते हैं, हम लोग खुद जो किए वो हम लोग भूल जाते। 2 दिन के बाद ना, 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब थोड़ा पैसा आ जाते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि क्या काम हम लोग कर चुके, किस तरह आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और वो भूलने का कारण हम लोग और किसी को वो दिखाते नहीं है, सिखाते नहीं है। जब हम लोग उसको सिखाते नहीं है, जब हम लोग उसको दिखाते नहीं है ना, तो हम लोग को जो नया मेंबर आता है ना, वो सीखते नहीं है, वो जानते नहीं है और वो आगे बढ़ते भी नहीं है। और तब उसको दिक्कत आता है, वो क्विट करके चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग को सीखना पड़ेगा सीक्रेट ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, बहुत जगह से बंदे लोग सिखाते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मैंने आज आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि आपको एवरी डे सीखना पड़ेगा वही काम, वही चीज जो आपको सफलता ला सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ थोड़ा पीपीटी के साथ शेयर करता हूं कि किस तरीके से हम लोग को काम को आगे ले जाना पड़ेगा। देखिए, जो नेटवर्क इंडस्ट्री है ना, ये सब हमारा अकेला काम नहीं है, ये पूरा टीम का काम है। अगर पूरा टीम सफलता मिलेगा, पूरा टीम को, पूरा टीम अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग का अपने आप सबका कामयाबी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा टीम को तो सिखाना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा, इस ढंग से आगे बढ़े, और वही रास्ता हम लोग को बार बार सीखना पड़ेगा और बार बार टीम को सिखाना पड़ेगा। चलिए, मैं थोड़ा बहुत पीपीटी के साथ आज आपको शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से इस काम को आगे लिया जाए। सर क्लियर? सर दिखाई दे रहा है? सर क्लियर? ओके, चलिए पहले जो है, फॉलो द 10 स्टेप फॉर सक्सेस इन एमएलएम इंडस्ट्री, जो आज का टॉपिक्स है, जो 10 स्टेप है। हम लोग बहुत तरीके से बंदे जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन आज उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उन लोगों के लिए आज एक सेशन है जिसको जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, खुद के साथ और आपको टीम के साथ, खुद के साथ और आपको टीम के साथ। क्यों? आप अकेले खुद लड़ाई करेंगे तो जंग में आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इस इंडस्ट्री में यही सबसे खासियत है कि आपको टीम वाले को सफलता मिला दीजिए, अपने आप आपके पास सफलता आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सफलता पाने के लिए आपको टीम को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसमें आप अकेले जा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप खुद आ रहे तो सोचिए उस दिन के बाद, जिस दिन आप पहले दिन आपके पास सपना था, बड़ा सपना था, बड़ा कुछ सोच के आए थे,
और वो सोच के ऊपर में आपने खुद आपने माइंड को सेट किए थे कि मेरे को क्या चाहिए, और उसी तरीके आपने पहले दिन आपका बिजनेस का गोल आपने लिख दिया। यस फ्रेंड्स, गोल तो बहुत तरीके से होता है, पढ़ाई का गोल, खेलने का गोल, पर्सनल लाइफ का गोल। यस फ्रेंड्स, बहुत तरीके से गोल होता है, लेकिन आप जो इस बिजनेस को कर रहे हैं मोदी केयर, इस मोदी केयर में आपका गोल क्या है, मोदी केयर से आप क्या पाना चाहते हैं, उसको राइट डाउन कीजिए। आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। बहुत सारे सपना है आपको। कोई बोलेगा मेरे को ₹1,00,000 चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को 5 लाख चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए, गाड़ी चाहिए। सपना तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको गोल, आपको उसी पे ऊपर अभी पहले आपको लिखना पड़ेगा। सब आपका गोल है, लेकिन उसी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा जो आप पा सकते, जिसके ऊपर आप काम कर सकते। ऐसा मत लिखिए, ऐसा मत लिखिए जो देख के आज आप इमोशनल होकर लिख दिया मेरे को 6 महीने के बाद मेरे को ₹1,00,000 चाहिए, मेरे को घर चाहिए। यस फ्रेंड्स, ये हम लोग का फर्ज है हम लोग जिंदगी में पाने का, लेकिन आप बिजनेस गोल उसी के ऊपर राइट डाउन कीजिए जो आज आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के अंदर आप हासिल कर सकते, जो आपके लिए काम करने का बराबर हो सकता है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते, उस गोल को लिखिए। क्यों? कारण आने वाले दिन में आप ऐसा ना हो कि आप उस गोल को देख के आप खुद डर जाए कि मैं तो डर गया यार, मैं सोचा था ₹1,00,000 क्यों नहीं आ रहा है, मैं सोचा था गाड़ी खरीदना क्यों नहीं मेरे को मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप जाए क्यों नहीं मेरे को मिल रहा है। यस फ्रेंड्स, पहले महीने से आप आपका गोल को सेट कीजिए बिजनेस में, मैं इस महीने पे मैं क्या पाना चाहता हूँ। यस फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप अपने टीम मेंबर को सिखाइए इस तरीके से उसको बिजनेस में, मोदी केयर में इस तरह से उसको गोल को सेट करना चाहिए। एवरी मंथ जब एक कंप्लीट होगा तो दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा, इस तरह से आप उसका 10 गोल लिख के रखिए और एक एक करके सब गोल को तैयार कीजिए और उसके ऊपर उसको फोकस डालिए। यस फ्रेंड्स, सेकेंड, आपको सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस जो है ना, इसमें कहा जाता है कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। मजे की बात है, ये बिजनेस है मेरे इंडस्ट्री। जैसे मेरे को देखिए, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे बंदे जो फुल टाइम करते हैं। यस फ्रेंड, मैंने जब पहले स्टार्ट किया था मैं पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं अपना लाइफ में मकसद पाना, सपने को पूरा करने का मेरा मकसद है। तो फ्रेंड्स, अगर सपना मेरा है, मेरे को पूरा करना है, तो मेरे को इतना टाइम इस बिजनेस के लिए देना पड़ेगा। कितना? अगर पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो हफ्ते में 4-5 घंटा, अगर आप सोच रहे नहीं मैं डेली 2-3 घंटा पार्ट टाइम के कुछ जॉब करने के बाद, इट्स ओके, दैट्स अप टू यू। आप सोचिए आप कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके ऊपर में है। आप राइट डाउन कीजिए। अगर कोई फुल टाइम करते हैं तो उसको सोचिए कि मैं फुल टाइम में कितना टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ, फुल टाइम में मैं कितना यहाँ पे दे सकता हूँ। पहले वो सोचिए। अगर सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके ऊपर सेट करना पड़ेगा कि आप अगर फुल टाइम है तो आप कितना टाइम देना चाहते हैं। तो कमिटमेंट फिक्सअप कीजिए, कमिटमेंट, खुद के ऊपर कमिटमेंट लीजिए कि मेरे को करना ही है, मेरे को समय देना ही है। क्यों? और हम लोग जानते हैं अगर आप किसी के ऊपर समय नहीं देंगे तो आप कभी भी वो जगह पे, वो मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। आप कभी भी अपना मकसद पे पास, अगर आप जो मकसद लेके दौड़ रहे हैं उससे आप कामयाब नहीं कर पाएंगे। क्यों? समय आपको देना ही है। विदाउट टाइम नो रिजल्ट। यस फ्रेंड्स, तो कमिटमेंट फिक्सअप कीजिए। यस फ्रेंड्स, मेक एन एक्शन प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा कमिटमेंट तैयार हो गया, मेरा सपना मैं फिक्स कर लिया, लेकिन मेरे पास एक एक्शन प्लान होना इंपॉर्टेंट। एक्शन प्लान मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। यस फ्रेंड्स, पहले मेरे को जो करना पड़ेगा इस बिजनेस में, मेरे को पता है मेरे को टीम बनाना पड़ेगा। टीम, और टीम मतलब टीम है हमारी जान पहचान, जो बंदे जिसको हम लोग पहचानते हैं उसके साथ मिलके उसको इसके बारे में जानकारी देके
मोदी केयर का बेनिफिट बता के, प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बता के, मैं उसको इस बिजनेस के साथ अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसको यहाँ पे कोशिश करूंगा मेरे जैसा वो भी आगे बढ़े। फ्रेंड्स, इसके लिए तो मेरे को काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे बोलते हैं अरे मेरा दिमाग में ना एक जानकारी है, किसको किसको बोलना है। नो फ्रेंड्स, दिमाग में मत रखिए, राइट डाउन कीजिए। आप जिसको जानते हैं ना उसके राइट डाउन कीजिए। कारण क्या है कि आप जिसको आप पूछ रहे हैं, कल शायद आपका दिमाग से उसका नाम हट जा सकता है। अगर हट गया, हो सकता है वो किसी के पास सुन के वो मोदी केयर में आ गए और तब आप सोचने लगेंगे क्यों मैंने उसके पास नहीं गया। यस फ्रेंड्स, आपको पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसको सबका नाम लिखना पड़ेगा। दैट्स द पहला एक्शन प्लान। दूसरा, आप उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाके मोदी केयर के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। व्हाई यू जॉइन मोदी केयर, आपने क्यों इस बिजनेस में ज्वाइन किए, उसका ऊपर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे मैं जाऊं, आपको एक्शन प्लान करना पड़ेगा। अगर कहीं लेडीज ग्रुप है तो वहीं पे आपको ब्यूटी प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर कहीं स्कूल जा रहा है वहां पे बच्चे लोग का स्ट्रॉन्ग स्मार्ट के ऊपर बात करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी की तरह आपको एक्शन प्लान सेट करना पड़ेगा। कहां से मैं कौन सी काम पे ऊपर में क्या करूं, दैट्स एक्शन प्लान। लेकिन जब आप एक्शन प्लान बनाएंगे, जरूर आप आपके सीनियर अपलाइन के साथ आपको उसको तैयार कर लीजिए कि आपका प्लान सही है कि गलत है। सही है कि गलत है। आपने 2-3 घंटे टाइम दे रहे हैं, आपने 5-6 घंटे टाइम दे रहे हैं, आपने 10-12 घंटे टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप जो समय के साथ साथ काम कर रहे हैं वो काम आपको सही है ना गलत है, वो पहले आपका सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के बात कर लीजिए। मेक ए मास्टर ऑफ योर बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो बोलते नहीं नहीं मैं बोल नहीं पाता हूं, चलिए मेरा सीनियर है उसको लेके किसी के पास ले जाता हूं, उसको बता देगा बिजनेस के बारे में। नो फ्रेंड्स, इतना दिन आप अपना सीनियर को लेके चलना स्टार्ट करेंगे। आप चलना चाहते, जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड होते चलेंगे ना तब तक आप हैंडीकैप्ड है। चलिए, कौन चाहता है कि आप हैंडीकैप बने? खुद को पूछिए कि मैं हैंडीकैप अगर हो जाऊं तो अच्छा है ना, मैं तंदुरुस्त तो हो अच्छा है। यस फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है जब किसी का घर में बेटा आता है ना, बेटी आता है, जब बच्चा आता है ना, सब चाहता है कि मेरा बच्चा तुझ जन्म ले। कोई नहीं चाहता उसका बच्चा हैंडीकैप बन जाए। सॉरी टू माई से, क्योंकि हैंडीकैप एक हम लोगों के लिए क्या है, सबसे बड़ा भयंकर एक नेगेटिव वर्ड है। ये हैंडीकैप कोई नहीं बनना चाहते। अगर जब तक आप खुद के ऊपर मास्टर नहीं बनेंगे तब तक आप किसी और डिपेंड होकर बने रहेंगे, और जब तक आप किसी और डिपेंड होकर बने रहेंगे कब आएगा सीनियर, कब होगा काम, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको हर किसी के ऊपर में मास्टर ही होना पड़ेगा। कैसे मैं बताऊं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस मीटिंग में आना पड़ेगा। जब आना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आराम से आप मास्टर बन जाएंगे, और अब जब मास्टर बन जाएंगे तो आपको इस बिजनेस कोई रोक नहीं पाएंगे। आप आपका समय को आपका हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मास्टर बनना है इस बिजनेस में। फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ योर कंपनी, प्रोडक्ट एंड टेक। बहुत सारे बंदे हैं जिसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई बोलते हैं मोदी केयर करना है, जुड़ गए। यस फ्रेंड्स, मैं तो जुड़ गए। मेरे को कोई आया करता था, साइन डाल दिया, मैं जुड़ गए और मैंने बिजनेस को स्टार्ट भी कर दिया। और कहीं पे क्या तो बोलने लगा, यार मोदी केयर के क्या बात सुनो, एक कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा है, वो कंपनी भला है। हम तो उसके ऊपर सुन के मैं भी हैरान हो गया। मैं भी सोचने लगा, मैं क्या सही कंपनी पे आया हूँ? मेरा कंपनी अच्छा है। आपकी कंपनी के ऊपर भी थोड़ा नॉलेज रखिए। आपका कंपनी इंडिया में 1996 में पहला आया था। आज कंपनी कितना कंसल्टेंट है वो भी जानकारी रखिए। आपको ये भी रखिए जानकारी कि कंपनी का ग्रोथ कितना है, आज कौन सी जगह पे है कंपनी। उसके साथ साथ ये भी जानकारी ले लीजिए, कंपनी के पास 3 तो चीज मोस्ट पावरफुल। क्या क्या पता है आपको? पीपी,
प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट्स। कंपनी के 3 P के ऊपर से चलता है। आज इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है मोदी करके सब टक्कर लेने वाला है। जो 3 चीज उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। दैट्स कॉल्ड द प्रोफाइल। कंपनी पे इंडियन का लार्जेस्ट इंडस्ट्री मोदी ग्रुप्स का एक हिस्सा है मोदी केयर। जो कंपनी आज 90 कंट्री में बिजनेस का उसका एक हिस्सा है मोदी केयर और उसका टर्नओवर 84,000 करोड़ इंडस्ट्री का हिस्सा है मोदी केयर। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्लान। जो प्लान में हर महीने पे इन हम लोग की तरह मीडियोकर फैमिली से कोई आपके सपने को पूरा कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, मिलियनर बन रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, फॉरेन ट्रिप जा रहा है, उसका जिंदगी बदलाव आ रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लान इतना बढ़िया क्या बताऊं। और दूसरी बात है प्रोडक्ट्स। यस फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बात करता है। मोदी केयर प्रोडक्ट बात करता है। आज इंडिया में कोई भी मेल इंडस्ट्री में ऐसे लिखा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अगर 3 दिनों में अच्छा नहीं लगे तो आप उसको उसके साथ आप रिटर्न करके आप दूसरा कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। दैट्स फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा दावा के साथ हम लोग का एमडी सुमित मोदी सर वो एवरी प्रोडक्ट के पीछे लिख के छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इतना पावरफुल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के ऊपर आपको डेप्थ भी रखना पड़ेगा। कब आपको डेप्थ आएगा? जब उस प्रोडक्ट को आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जब उस प्रोडक्ट को आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोडक्ट का पावर। प्रोडक्ट में क्या है? ऐसे बहुत सारा है। मोदी केयर में आ गए तो अभी भी बाहर का प्रोडक्ट वो क्या है, हिंदुस्तान लीवर का, डाबर का, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, एफएमसीजी प्रो कंपनी, उसका सामान यूज करो। क्यों? एक ही कारण, अरे मैं ना जब से छोटा था तब से मैं सामान यूज कर रहा हूं, इसलिए भूल नहीं पा रहा हूं। अरे एक चीज मान लीजिए, आप इतना दिन से सामान यूज कर रहे, आपका घर में कितना रुपया आया? 1 रुपया आया? तो अगर आया तो आप यूज कीजिए, अगर नहीं आया तो आज से मोदी करके यूज कीजिए। क्योंकि मोदी केयर आपको एक प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ आपके घर में आपका रुपया भी आना स्टार्ट कर देगा। 3 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, 40% तक आपको बेनिफिट प्रोडक्ट के ऊपर में आपको देना स्टार्ट कर देगा, सिर्फ खरीदारी के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, बाहर में ऐसे कोई कंपनी नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट यूज कीजिए, तब आपको पता लगेगा प्रोडक्ट का पावर एंड बेनिफिट। एंड फ्रेंड्स, आपको जो उसके बाद जो करना पड़ेगा, कैलेंडर ऑफ योर बिजनेस अपॉइंटमेंट। आपको जो करना पड़ेगा कैलेंडर, आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट है जिसके पास कैलेंडर नहीं है। वो जानते नहीं है कब कौन सी मीटिंग है, सीनियर का मीटिंग कब है, एनुअल का मीटिंग कब है। आपको एवरी मंडे मोदी के ऑफिस में मीटिंग होता है 1 बजे 3 बजे, उसको पता नहीं है। अब उसको पता नहीं है जूम मीटिंग कितने बजे है। तो फ्रेंड्स, आपको कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा, कब कब आपका मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका जो एक्शन प्लान है वो भी लिखना पड़ेगा कि मंडे मेरे को 7 बजे किसके पास जाना है, मेरे को ट्यूसडे 8 बजे कौन बुला है। यस फ्रेंड्स, आपको कैलेंडर में आप बिजनेस अपॉइंटमेंट, क्योंकि यू आर ए बिजनेसमैन। अभी आप आम इंसान नहीं हो, आप करोड़ रुपया कमाने के लिए आ गए, आप महीने में लाखों रुपया कमाने के लिए आ गए। सबसे बड़ी बात, आप सपने को पूरा करने के लिए आ गए। यू आर ए ऑलमोस्ट बिजनेसमैन। आपको बिजनेसमैन के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट बुक भी तैयार करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, माइंड इट, 2 rules is the most important. Follow up and closing. Follow up and closing. It's a 2 rules. आपको 2 rules is the most important. जब आप किसी के पास अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, आप किसी के साथ बैठते हो, बैठने के बाद उन्होंने उस दिन शायद डिसीजन नहीं ले पाया कि बिजनेस उसको करना है, सबका उसको पूरा करना है, वो सोच नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप। हम लोग डॉक्टर के पास जाते कि नहीं है? देखिए, आपके घर में पेशेंट है, दवाई दे दिया डॉक्टर, आपने 7 दिन के बाद डॉक्टर क्या लिख दिया? 7 दिन के बाद आइए। क्यों? एक बार वो देखना चाहते हैं कि पेशेंट सही है ना गलत है। अगर बीच में कुछ हो गया तो आप 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास चला जाते कि डॉक्टर बाबू ये दवा लिया, अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना इतना हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। पेशेंट नहीं देखता है, सिर्फ बात करता है। उसी तरह से आपको उस बंदे जिसको आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन कर चुके
इसको बता चुके, आपको जाना पड़ेगा। क्यों डिसीजन उस दिन ले नहीं पाए? कारण क्या है? किस कारण ले नहीं पाए? क्या मुसीबत है? सपना उसके पास भी है, उसको क्या चीज चाहिए जो आपका वो खुद का सपना पूरा करने के लिए हम लोग का साथ आएगा, हम उसका कॉन्फिडेंस को बुलंद बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फॉलो अप में रहना पड़ेगा। और फॉलो अप, मान लीजिए जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी के साथ करेंगे ना, तो आपको विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 1 से 2 दिन के अंदर में आपको जाना पड़ेगा। एंड सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग, जो हर कोई बंदा एक करने से ना सोचता है। हम बहुत जगह पे देखे, मैं भी पहले ऐसे किए थे, सब कुछ कर लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको बोलने के लिए छोड़ दिए कि सर आप आइए ना हम लोग के साथ, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। हम तो है आपके साथ, हम लोग कोई बोलते नहीं है। अगर कोई पोटा जाता है, उसको बोलते नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, दांतों का प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और सब सुना, उसका जरूरत है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। सर आप लीजिए, इसका आपका काम करेगा, एक तो यूज करके देखिए। देयर इज अ कॉन्फिडेंस। ये जो आवाज है ना, दो दिन आप तो लीजिए, आप आइए, मैं हूं आपके साथ, सब आपका पूरा करेगा। दैट्स द क्लोजिंग। ये जो वर्ड है ना, आपको बोलना पड़ेगा, उसको हौसले को बुलंद बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को आज तक कोई नहीं बंदा बोला नहीं कि मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो बंदा आज आ गए, हम लोग जब उसको बोले नया बंदे को, वो सोच रहे कि सच में होता है, सच में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग उसको कॉन्फिडेंस डालेंगे ना, वो तब हम लोग के साथ आना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलकम टू एवरी न्यू एसोसिएशन। हम लोग को नया एसोसिएट के साथ उसको वेलकम करना पड़ेगा। ये हम लोग नहीं करते, आ गया तो आ गया, क्या हो गया, अरे आने। फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिए, बूंद बूंद में ना समंदर तैयार होता है, बूंद बूंद में समंदर तैयार होता है। आज हम लोग जो समंदर को देख रहे हैं ना, वो कहीं से कहीं ना पानी वहां पे आने के बाद जो समंदर तैयार हुआ है। आज जो नया बंदा आ रहा है ना, आपको पता नहीं है कि वो मिलियनियर है कि नहीं है। मान लीजिए आज आप इस बिजनेस से कितना भी कमा रहे हैं, पहले दिन आप जीरो में थे, मैं भी जीरो में था। तो फ्रेंड्स, तब हम लोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? सपना था, एनर्जी था कि मेरे को सपने को पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, जो नया एसोसिएट है उसको, वो नया एसोसिएट को वेलकम कीजिए, उसको हौसला दिलाइए, उसको बोलिए आप कर सकते, उसको अटेंड करवाइए इवेंट। उसको जब आप इवेंट में लेके चलेंगे ना, तब उसको पता चलेगा द पावर ऑफ मोदी केयर। उसको तब पता चलेगा कि मोदी केयर घरों में, मोदी केयर फैमिली में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हलचल मच रहा है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलिए कि आपका इन्विटेशन आ गया और आप इन्विटेशन कार्ड लेके चले गए, वो शादी का घर है, तो बगल में दो इन्विटेशन है, बगल में आजू बाजू में एकदम। तो एक तो शादी का घर है और एक जगह पे आपका श्राद्ध का प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको पता नहीं है, आप अचानक चले गए और घुसने के बाद आपको क्या पता चलेगा? जाने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सी माहौल में क्या प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ श्राद्ध हो रहा है। मैं क्यों बताऊं कि माहौल पे अंदर पे जाने के बाद आपको माइंड ओपन हो गया। इस तरह से कोई नया कंसल्टेंट अगर उसको आप लेके चलेंगे तो उसको पता चलेगा कि मोदी केयर में क्या है, मोदी केयर में पावर क्या है। तब वो बंदा पॉजिटिव और भी बढ़ जाएगा, और देखने के बाद उसको देखने का जरिए के साथ साथ उसको माइंड में ना हलचल मच जाएगा। वो तब पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ सोचने लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यस फ्रेंड्स, एंड नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट डिस्कस नेगेटिव। कभी भी आप न्यू एसोसिएट के पास नेगेटिव बातें मत कीजिएगा। उसका जो हौसला, उसका जो सपना है ना, वो चूर हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, प्लीज कभी भी मत कीजिएगा। आपको एक चीज चाहिए, क्या? आप उसको हर टाइम उसको पॉजिटिव बनाइए, उसको दिखाइए कि किस तरह से वो जा सकता है। रोकने का कोशिश मत कीजिएगा, उसको रुकावट मत डालिएगा, उसको हौसला दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप उसको दिखाते रहिए, उसके साथ चलते रहिए। एंड डोंट कोचिंग अदर टीम मेंबर्स। यस फ्रेंड्स, उसको सिखाइए, ये करने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बंदे को दूसरा टीम से इधर ले आने की कोशिश कर, जितना समय आप लगा रहे,
उससे अच्छा आप अपना टीम में किसी को बोलिए नया बंदे के पास है, उससे अच्छा आपको होगा। क्यों? क्योंकि एक काम करने से कोचिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोचिंग? आप दूसरे बंदे को जब आप खींच के ला रहे हैं ना अपने टीम में, तो प्रॉब्लम एक जगह पे है, क्या बोलिए तो नेगेटिविटी। कंपनी को पता चलेगा, वो जितना भी पड़ा हो कंपनी की तरफ से उसको टर्मिनेट किया जाएगा, जितना भी रुपया कमा ले। तो फ्रेंड्स पहले दिन उसको सिखा दी वही चीज कि फ्रेंड्स गलत काम मत करो, गलत काम करने से तुम जितना भी बड़ा हो जाओ तुमका कंपनी सस्पेंड कर सकते। तो पहले दिन से उसको सिखा दीजिए गलत रास्ते से मत हटो। कोचिंग कोचिंग कभी मत करना, किसी टीम मेंबर से गलत बात मत करना। सब हम लोग का एसोसिएशन मेंबर है, सबके साथ मिलकर चलना है, और तभी कंपनी भी आगे बढ़ेगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, एंड लास्ट, ऑल टाइम एनकरेज योर टीम मेंबर। आपको हर टाइम आपका टीम मेंबर को क्रिटिसाइज मत कीजिए। ऐसे में बहुत जगह पे बहुत लीडर को मैं देखा हूं अपने टीम मेंबर को क्रिटिसाइज करता है नेगेटिव तरीके से। अगर वो प्रोडक्ट नहीं उठाते, अरे तेरा तेरा बस का बात नहीं है तो मोदीकर कर नहीं पाएगा, ऐसे बहुत जगह पे बोलता है। अगर कुछ हो गया, मान के चलो कि उसका बीबी आगे नहीं बढ़ा, तो लीडर का एलपी नहीं बना, तो लीडर तुरंत उस टीम मेंबर को उल्टा पुल्टा बोल देता है, कभी कभी गाली भी दे देता है। तेरा बिजनेस कहाँ चलेगा रे? एलपी नहीं बना इस महीना, 3200 पीबी नहीं बना, अगले महीना बनेगा। तो भाई एक दिन का बिजनेस तो नहीं है। आज उसको इंकरेज करो। अगर तुम कहीं पे गए हो, वहीं पे जाके उन्होंने बोला कि मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने सोचा कि मेरा 10 मेंबर आएगा, आया 1 मेंबर, तुम उसको डिमोलाइज मत करो, उसको इंकरेज, उसको बोलो वाह 10 मेंबर को बोले तो एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू बात तो हुआ ना, चलो अभी इसके बाद और 2 आएगा। तो ऐसे ऐसे करते जाओ, एवरीडे करो, 30 दिन करो, 30 मेंबर के साथ बैठो। तो फ्रेंड्स उसको एनकरेज करो। अगर तुम उसको एनकरेज करोगे ना, तुम्हारे टीम मेंबर को ना बाबा मिले, उसको पीठ में थपाओ। जब उसका पीठ में थपथपी दोगे ना, उसको इंकरेज करोगे, तो उसको अगर उसका आज कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद तो सोच रहा कि मैं आपको जो किया वो मेरे लिए सही नहीं था, मैं बहुत खुश हो जाता, लेकिन तुम्हारा इनकरेज से उसका दिल खुश हो जाएगा और फिर मोटिवेट हो जाएगा कल के लिए दौड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको टीम को इनकरेज करना पड़ेगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज जानता हूं कि अगर हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग को ये जो 10 टिप्स है ना, बहुत तरह के टिप्स है, बहुत तरीके से जगह है, लेकिन हम लोग को एक चीज सीखना पड़ेगा कि हम लोग को छोटा छोटा चीज के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, इसको कभी भी किसी के साथ इमोशनल मत खेलो, कभी भी किसी के साथ इमोशनल मत खेलो। अगर किसी के पास पैसा है, डोंट इन्वेस्ट मनी। ऐसे मैंने बहुत जगह पे देखे कि पैसा उसको इन्वेस्ट करवा दो, करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस इन्वेस्ट करने का बिजनेस है, लेकिन उसको जरिया दिखाओ कि इन्वेस्ट के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ तो बिजनेस को कैसे आगे ले जाए। तो फ्रेंड्स कभी भी पैसा से, उसको इमोशनल से कभी मत खेलना। अगर खेलोगे तो आज शायद तुम बच जाओगे, लेकिन आने वाले दिन में तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीम एक ऐसा चीज है, अगर एक जगह पे कुछ गलती हो गया ना, सब टूट टूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको ऑनेस्ट के साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मैं बाहर में हूँ और बाहर से कल से बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज मेरा छोटा सा एक जगह था कि 10 स्टेप्स, हाउ टू 10 स्टेप्स, कैसे मल्टीपल मार्केटिंग को डेवलप किया जाए। तो फ्रेंड्स यही काम अगर कोई लगातार करता है ना, तो सफलता उसको अपने आप मिलते जाएगा। एंड लास्ट में मैं और एक चीज बताऊंगा, कभी भी तुम ऐसा मत सोचना, कभी भी मत सोचना कि आज का काम मैं कल करूं, आज का काम मैं कल करूं। जो आज नहीं देखो कल कभी नहीं देखे, याद रखना। आज का काम आज ही करना पड़ेगा, कल नहीं हो खा लिया है। तो फ्रेंड्स चीज बताना चाहता हूं कि आपको और फ्रेंड्स मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कल अभी
सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल के ऊपर भरोसा करके कभी आगे मत बढ़ना। जो करना अभी करो, और अभी करो तो बार बार करो, तो आपका टीम भी बार बार करेगा एक ही काम, और आज ही करेगा तो बिजनेस आपको बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा सीक्रेट। मैं हर किसी को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आज जो मैंने बताया ना, शायद छोटा सा एक टिप्स है, लेकिन इसको टीम के साथ शेयर करो, टीम के साथ शेयर करो। शायद आपका टीम में जितना डिटेंशन, जितना बिजनेस आ रहा है, शायद तो बढ़ते जाएगा और भी बढ़ेगा। लेकिन एक दिन नहीं, बार बार करो, बार बार सिखाओ, तब बिजनेस आएगा। क्योंकि ये बिजनेस सिखाने का बिजनेस है, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, तभी आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं हम लोग का जो महागुरु है आज, संजय सर, जिन्होंने मेरे को आज बुलाया है इस प्रोग्राम। डिटेल्स जानकारी करने के लिए फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। इस चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल यू।